जी संजय भाई, आज पद यात्रा की शुभारंभ होने जा रहा है। गांधी जी पर पुष्प अर्पित कर शुभारंभ करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर हम लोगों ने पुष्प अर्पित करके उनको अपनी श्रद्धांजलि दी और उनसे प्रार्थना की कि हम लोगों को शक्ति दें भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, नफरत की राजनीति को खत्म करने के लिए, क्योंकि दुनिया नफरत के कारण बर्बाद हो रही है। नफरत की बुनियाद पे न दुनिया बन सकती है, न देश बन सकता है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का यही सिद्धांत रहा। पूरे जीवन भर उन्होंने अहिंसा का पालन किया, भाईचारे की बात की, सबको एक साथ लेकर चलने की वकालत की और एक ऐसे हिंदुस्तान की उन्होंने कल्पना की थी जहां पे सभी धर्मों के लोग सम्मान के साथ रहें। तो आज रामपुर के इस ऐतिहासिक धरती से हम जानते हैं कि पूरे देश में सिर्फ 2 जगह ऐसी है जहां पर बापू की समाधि और जहां पर कि बापू के अस्थियां रखी हुई हैं, राख रखी हुई है। एक राजघाट और दूसरा ये रामपुर। और इस पवित्र स्थल पर आके हम सब लोगों ने शक्ति मांगी है गांधी जी से कि हमें इस न्याय की लड़ाई में ताकत दें। आज से ही रामपुर से अमरोहा तक, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, इन 3 जिलों को कवर करते हुए वोट बचाओ संविधान बचाओ की पदयात्रा हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत काशीराम कॉलोनी से होगी। काशीराम कॉलोनी भी एक प्रतीक है जहां पर कि इस देश के, उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों को बसाया गया है। वो वहां पे रहते हैं, उनकी अपनी जिंदगी की दुश्वारियां हैं। तो एक प्रतीक के रूप में वहां से इस पदयात्रा की शुरुआत होगी और अमरोहा में, मुरादाबाद होते हुए अमरोहा में इसका समापन होगा। वोट का अधिकार जिस तरह से छीना जा रहा है, अभी हम लोगों ने देखा लगभग 97 लाख वोट तमिलनाडु में काट दिए। तैयारी है कि उत्तर प्रदेश में 3.5 से 4 करोड़ वोट काट दिए जाएंगे। तो जब इतने वोट ही कट जाएंगे तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब रहेगा? जो अधिकार गांधी जी की बदौलत, बाबा साहब की बदौलत, हमारे महापुरुषों की बदौलत, शहीद आजम भगत सिंह की बदौलत हमको मिला है, शहीद अशफाक उल्लाह की बदौलत हमको मिला है, उन अधिकारों का क्या होगा? तो वोट का अधिकार बचाने के लिए और भारत का संविधान बचाने के लिए आए दिन भारत के संविधान पे हमला हो रहा है। आए दिन यहाँ पर नफरत फैला के, भेदभाव करके लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं। तो इन 2 मुद्दों पे हम लोग ये पदयात्रा करेंगे, जगह जगह सभाएं भी करेंगे अपनी बात। आपकी पदयात्रा रामपुर से कहा, रामपुर के इतिहास से गांधी समाधि से आपने प्रारंभ के, इसका कोई राजनीतिक पहलू भी है रामपुर से? देखिए, इसका सबसे बड़ा राजनीतिक पहलू ये है कि आज गांधी जी के विचारों को मारा जा रहा है। एक ऐसी सरकार है जो गोडसे को अपना आदर्श मानती है, जो नफरत फैलाने की बात करती है। तो उससे कौन लड़ेगा? उससे लड़ने के लिए आपको गांधी जी के रास्ते पर जाना पड़ेगा, गांधी जी को अपनाना पड़ेगा अपने आचरण में, अपने विचारों में। तभी आप इन लोगों से लड़ सकते हैं, क्योंकि ये खतरनाक लोग हैं, आज सत्ता में हैं और इनकी विचारधारा नफरत फैलाने की है, समाज को बांटने की है। तो इसलिए ये उपयुक्त स्थान था कि हम यहाँ पे अपनी श्रद्धांजलि देके, आशीर्वाद देके और फिर अपनी पदयात्रा। जिस तरीके